संविधान के बचाई जा। बाबा साहेब के ई संविधान बा, जे संविधान के बदौलत हमनी के शिक्षा के अधिकार मिलल, आरक्षण के अधिकार मिलल। पंद्रह सभाएं कर चुके हैं। आप 15 सभाएं कर चुके हैं। अभी और हम लोगों को 12 सभाएं करनी है। जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आदरणीय सुदामा प्रसाद जी के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और नौकरी रोजगार के सवाल पे हम लोग इनके साथ खड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें हसवाडीह में हूँ। आरा लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है और मेरे साथ यहाँ माले के जो प्रत्याशी हैं और गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुदामा जी हैं। तो हसवाडीह में अभी आपने सभा की है, तो अभी इसके पहले कितनी सभाएं आप किए आज दिन में? आज हम 15 सभाएं कर चुके हैं। आप 15 सभाएं कर चुके हैं। अभी और हम लोगों को 12 सभाएं करनी है। अच्छा, अभी 12 सभाएं आपको करनी है। तो अभी तो शाम हो गया, करीब 6 बजे, रात 10 बजे 11 बजे तक चलेगा ये सब। चलेगा। और सुबह कितने बजे शुरू कर दिए थे? सुबह में 8 बजे से। 8 बजे से आप शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से दिन में कितनी सभाएं कर लेते हैं आप? 22 कम से कम जरूर हो जाती हैं सभाएं। 22 सभाएं आप कर लेते हैं दिन भर में। तो एक लोकसभा क्षेत्र बताया जा रहा है, 7 विधानसभा क्षेत्र इसके तहत आते हैं। तो कितनी विधानसभाओं में अभी आप जा चुके? हम तो हर विधानसभा में जा चुके हैं, लेकिन हर गांव में हर माने जगह पहुंचना संभव नहीं, चूँकि ये लोकसभा का चुनाव है, बड़ा क्षेत्र है। लेकिन हम लोग 46 साल से यहाँ काम कर रहे हैं पार्टी का। बिल्कुल बिल्कुल। नाम बताइए, अपना शुभ नाम। कहाँ से आए आप? हम कुड़वा गांव से आए हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयराम है। अच्छा, तो ये तो आप झंडा 3 तारा लिए हैं। हाँ। आपके गांव में भी लोग इसी तरह से वोट डालेंगे? हमारे पास लोग 70% डालेंगे। अच्छा, 70% और लोग वोट डालेंगे। हाँ। आपके गांव में भी इसी तरह से लोग वोट डालेंगे? 3 तारा बेसी देसी कितना परसेंट? वो 80-90 पकड़ रहेगा। 80-90। आपके भी इलाके में यही हाल है? हाँ जी, कितना पूरा हम लोग तो 80 को आंकड़ा लेकर चले हुए हैं, लेकिन 75 निश्चित है। 75 निश्चित है जी। और तीनों लोगों के अलग अलग गाँव है? हाँ, हमारे गांव हसवाड़ी है, जिस धरती पर आप खड़े हैं। ओह, और यहाँ से 80% वोट 3 तारा के पक्ष में पड़ेगा जी, लेकिन 75 का निश्चित है। अच्छा, हाँ। आप किस गांव में से आए हैं? हसवत से। कितना परसेंट आपका वोट 3 तारा के पक्ष में पड़ेगा? 90% पड़ेगा। 90%? 90%। तो ये कौन विधानसभा इलाका कौन ये आता है? जगदीशपुर विधानसभा। जगदीशपुर। तो जगदीशपुर से माना जाए कि मेजॉरिटी इनके पक्ष में जा रही, जीतेंगे? अभी भी जाता है, आरजेडी बराबर जीतता है। राजू यादव भी यहाँ से लीडिंग में था 6000 वोट से। अच्छा, जब पिछली बार वो खड़े हुए थे? हाँ जी। 6000 लीड किए थे, 6000 से। हाँ जी। जगदीशपुर से। हाँ जी। क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो रिकॉर्ड की बात है। आपकी कितना लीड दे रहे हैं यहाँ? अब की बार तो जगदीशपुर विधानसभा से 12000 से लीडिंग करेंगे। 12000 से लीड करेंगे। लेकिन यहाँ तो 2 बार सांसद जीत चुके हैं। जीत चुके हैं। अब की नहीं जीतेंगे? मोदी लहर था, अब मोदी लहर नहीं है। अच्छा। हाँ जी, अब के हाल इंडियन गठबंधन का जो है ना, हाँ। इसको लहर है। मोदी जी तो 10 बरस ले आँखी में धूल झोंक कर दिए जनता को, धूल झोंक करके वोट बटोर लिए। और अब जनता अब समझ गई है? जनता समझ गई। अच्छा, क्या रोजगार पर, शिक्षा पर, हॉस्पिटल पर बात क्यों नहीं मोदी जी करते हैं? हाँ। करते हैं नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये पेट भरने वाला चीज है। इनसे आप सहमत है जो बातें कर रहे हैं? बहुत सहमत है। हाँ, सहमत है। हाँ, यहाँ सबकी जो 3 तारा निकल रहा है? निकल रहा है। हम लोग को पंचायत में भारी मत से 3000 वोट हम लोग डालेंगे। हाँ, हम लोग यहाँ 7% पोल होगा, तो अति पिछड़ा बैकवर्ड का वोट 3000 पोल होगा और 3 तारा में जाएगा। अच्छा, हाँ, यहाँ से मेजॉरिटी हासिल कर रहा है। हाँ। तो बात ये बाकी अबकी के चुनाव सरकार बनावे खातिर नहीं होत, बल्कि अबकी के चुनाव जे बा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान बचावे खातिर होता। भाजपा संग कह रहल बा लोग कि अब बाबा साहेब के संविधान पुराना हो गई बा, एकर जरूरत नहीं खे। अब जे बा मनुस्मृति से देश चली। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के
संविधान जे हमनी के वोट के अधिकार दिलक, एक वोट के कीमत अमीर आदमी के भी, एक वोट के कीमत गरीब आदमी के भी। तो संविधान खत्म होखे के मतलब बा कि वोट के अधिकार हमनी के खत्म हो जाई। तो वोट के अधिकार खत्म हो जाए, अगर वोट के अधिकार हमनी के ना रहे तो कहू आई हमनी के हाल चल जाने खातिर कि हमनी के घर में चूल्हा जरता कि ना, हमनी के नहर में पानी आवता कि ना, के हुआ ही पूछे खातिर, हमनी के बाल बच्चा पढ़ता कि ना, के पूछे खातिर आई, केहू ना आई, हमनी के दुकानदारी चलता कि ना। ऐसे वोट के अधिकार बचावे खातिर ये जरूरी बा कि हमनी के बाबा साहेब के संविधान के बचाई जा। बाबा साहेब के ई संविधान बा, जे संविधान के बदौलत हमनी के शिक्षा के अधिकार मिलल, आरक्षण के अधिकार मिलल। हमनी के गरीब आदमी जे फुटपाथ पर दुकान करके अपन बाल बच्चा के परवरिश करता, जे किसान आदमी बा खेत में मजदूरी करता, जे खेत में अनाज पैदा करता, जे फुटपाथ पर बैठ के जूता पालिश करता, जूता सियता, दाढ़ी बनावता, ओ लोग के भी सपना होला कि हम भले अपन पेट काट के लेकिन बाल बच्चा के बढ़िया से पढ़ाई और उनकरा के भी सरकारी नौकरी में भेजी। क्या सब जगह पे इसी तरह से जुलूस निकालते हैं? हाँ, पूरे गांव में, जहाँ जिस गांव में गए, जहाँ है वहाँ जुलूस निकलता है, गांव में भी निकलता है। अच्छा। और गरीबों का उत्साह जो है वो हमें ऊर्जा देता है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। कह रहे लोग यहाँ गांव में पता क्या बोला है, 70% 80% लोग वोट पड़ रहा है। 85%। 85%। हाँ, 85% वोट पूरे बिहार में। अच्छा। इंडिया का तो नहीं जानता, लेकिन पूरे बिहार में हाँ। 85% वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। अच्छा। और निश्चित तौर पर 40 की 40 सीट जो है हम लोग जो है जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम लोग यहाँ से ताकत देंगे। यहाँ अगर कुछ सवाल और समस्याएं जो है हटा के जो आर.के. सिंह हल नहीं किए, वादा किए थे, कुछ बताएंगे? बिल्कुल, हमारी जो है अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ जे बा खेती है। हाँ। और खेती की जान जो है यहाँ नहरें हैं, सोन नहरें। हाँ। और इंडिया गठबंधन इसको लेकर शुरू से ही गंभीर है। श्यामा प्रसाद का जीत तय है। अच्छा। पूरे बिहार प्रदेश में महागठबंधन हर सीट पर जीतने जा रही है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अच्छा। ये नरेंद्र मोदी जो डपोरसंखी सरकारें हैं, ये सरकार जुमलेबाजों की है। जुमलेबाजों का सुपड़ा साफ होगा और बिहार में किसान, नौजवान, आम आवाम की सरकार बनेगी। विकास के रास्ते पर देश चलेगा। तो सुदामा जी कितनी मार्जिन से जीत रहे हैं अगर आपसे पूछे? श्यामा प्रसाद जी 1 लाख से एबव मार्जिन से जीत तय करेंगे और कहीं आर.के. सिंह का आता पता नहीं रहेगा। अच्छा, ये क्या आप भी आरजेडी से हैं? आरजेडी का सारा वोट पड़ रहा है माले को, कोई दिक्कत नहीं आपस में? निश्चित तौर पे जितने हम लोग छात्र नौजवान हैं पूरे मजबूती के साथ अपने जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आदरणीय सुदामा प्रसाद जी के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और नौकरी रोजगार के सवाल पे हम लोग इनके साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर एक एक छात्र नौजवान मजबूती के साथ अपने सांसद, अपने छात्र नौजवानों की आवाज को दिल्ली के संसद में भेजने। आरजेडी कार्यकर्ता रेगुलर निकल रहे हैं सुदामा जी के साथ सड़कों पर? बिल्कुल, आज भी हम लोग प्रातः सुबह 8 बजे से हम लोग साथ में निकले हुए हैं और हर जगह हम लोगों का छात्र नौजवानों का एक बड़ा जो मैंडेट है वो सुदामा जी को मिलने जा रहा है। अच्छा। और कुछ आपको कहना है जो लगता हो कि इस इलाके की जरूरत है? संघर्ष जारी है और मुकाम पर पहुंचना है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है, ये देश और प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। 1 जून को चुनाव है, लास्ट चरण का चुनाव, इसलिए यहाँ नेताओं का खूब भीड़ रहेगा। पूरे देश भर के नेता आएंगे यहाँ और हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, अगर आरा लोकसभा के संदर्भ में देखा जाए तो कि भोजपुर जिला हमारा कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है खेती पर निर्भर है। यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, सब कुछ खेती पर। यहाँ का शादी ब्याह, बाल बच्चों की पढ़ाई, दुकानदारी, सब कुछ खेती पर, जीनी मरनी सब खेती पर है।
और खेती की जान हमारी सोन नहरें हैं, लेकिन सोन नहरों का माने आधुनिकीकरण नहीं हुआ। जो वर्तमान सांसद हैं उनका 2014 के चुनाव में ये वायदा था कि हम जीतेंगे तो सोन नहरों का आधुनिकीकरण कराएंगे। 2019 में भी ये वायदा था, लेकिन नहरों का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। हम लोगों ने जब रिपोर्ट कार्ड का मांग किया कि भाई 10 वर्षों से आप यहाँ सांसद हैं, पिछले 10 वर्षों में आपने विकास का कौन सा काम किया, यहाँ के किसानों के लिए क्या किया, यहाँ के बेरोजगारों के लिए क्या किया, यहाँ के दुकानदारों के लिए क्या किया, आप इसका जो है रिपोर्ट कार्ड जारी करिए। लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आग बबूला हो जाते हैं कि भाई हम रिपोर्ट कार्ड क्यों देंगे। ये पारदर्शिता उनको बरतनी चाहिए जनता को। उस समय तो हम कहिए कि बड़े मतदाता ही थे, नॉमिनेशन नहीं हुआ था। 30 मार्च को हमने रिपोर्ट कार्ड की मांग किया, ठीक ना, तो ये रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोकसभा में लोकहित का कोई भी सवाल अगर उठाए हों तो उसका एक वीडियो ही सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। हम लोगों ने कभी उनका कोई इस तरह का वीडियो नहीं देखा, लेकिन आज गांव-गांव में उनके विरोध का वीडियो जरूर वायरल हो रहा है। तो ये अगर कोई प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जो है माने कहा जाए कि एमपी हो, उसको चुनाव में जाने के पहले अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। जिप्सा आनंद, जिला पार्षद सदस्य भोजपुर, पीरो भोजपुर। और लोकसभा प्रभारी भी हैं आप? मैं राष्ट्रीय जनता दल से लोकसभा प्रभारी भी हूँ। ये बताइए, पूरा चुनाव तो आप ही के संरक्षण में चल रहा है यहाँ, तो क्या पूरा समर्थन है? सब चारों तरफ माहौल बना हुआ है और करंट है, वोटरों में करंट है। बिना मांगे हुए, बिना बताए हुए सभी वोटर तैयार हैं कि अब की बार गरीब का बेटा, हम सबों के बीच के रहने वाले भाई आदरणीय सुदामा प्रसाद जी को पार्लियामेंट में भेजना है, क्योंकि संविधान बचाना है, महिलाओं का इज्जत आबरू बचाना है, नौजवानों को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दा पे। और जो पहले मोदी लोग जो करते थे इससे पहले वाले चुनाव में, लेकिन अभी मोदी नहीं, मुद्दा पे पूरे देश में मुद्दा छाया हुआ है और मुद्दा पे ही चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और यह चुनाव नहीं, हम सबों के बीच चुनौती है। चुनौती स्वीकार हम लोगों ने किया है कि अब की बार बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आपकी आर के सिंह सदन में नहीं पहुंच रहे हैं, माना जाए फिर? एकदम श्योर 100%। इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं कि 5-10 साल के अंदर उन्होंने, एक जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य होता है कि जिन लोगों का आशीर्वाद से हम पार्लियामेंट में गए हैं, हमारे लोगों के बीच जो दुख सुख होती है, जो हमारे नौजवान शहीद होते हैं देश के लिए, जो हमारे नौजवानों की देश में कहीं कहीं घटना जो हो जाती है, दुखद घटना होती है, एक जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र के अंदर उसके दरवाजे पर पहुंचकर अपने वोटरों को सुख दुख को आपस में हम बांटें। लेकिन आज तक मेरा दावा है कि हमारे पूरा जिला में, भोजपुर जिला में किसी शहीद के यहाँ, किसी के यहाँ मरने जीने, किसी का जवान बेटा मर जाए, कोई भी जबरदस्त घटना आग लगी हो जाए, लेकिन उन्होंने किसी के बीच पहुँचने का काम नहीं किया। इतना ही नहीं, आप कह रहे हैं कि आप श्योर है, मैं श्योर इसलिए हूँ कि जिस दिन माननीय सुदामा प्रसाद जी का सिंबल यहाँ से श्योर हुआ, उन्होंने, आप लोगों ने देखा, उदाहरण मैं बता रही हूँ कि हमारे जिला का जिलाधिकारी राजकुमार साह थे और जिला के एसपी प्रमोद यादव थे। डर से उनमें हड़कंप मचा और आते ही यह पिछड़ी जाति के लोगों को इस जिला से तबादला करवाने का काम आर के सिंह ने किया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह भयभीत हैं, डर गए और वह डर के चुनाव लड़ रहे हैं। शुभ नाम बताइए अपना? बिंदानंद सिंह, अधिवक्ता। अच्छा, आप तो बहुत दिनों से चुनाव देख रहे होंगे। पिछले चुनाव से क्या अलग है आपकी? इस बार जो चुनाव है इसमें नेता से पहले जानता आंगा है, एक हाथ आंगा, जो भोजपुरी में कहावत है, एक हाथ आंगा है। अच्छा। और वो जनता के जाने के पहले ही गांव में मूड बन चुका है कि जो इस बार जो चुनाव है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान बना है, तो संविधान को बीजेपी जो नष्ट करना चाहती है, इस पर चुनाव हो रहा है। और जो जिससे कि आम जो जनता के नौकरी का सवाल है, रहन सहन का सवाल है, इस पर चुनाव हो रहा है। न कि जो चुनाव हो रहा है देश के कोई मुद्दा पर, कोई हिंदा पर नहीं। ये बिहार में संविधान रहेगा कि संविधान जाएगा, इस मुद्दा पर चुनाव है। अब जनता के बीच हम लोग जाते हैं तो जनता पहले से तैयार है। इस बार महागठबंधन को वोट देंगे, सुदामा प्रसाद को वोट देंगे। इस तरह के तमाम गांवों में जो खासकर शाहपुर दियरा है, जो गांव का जो दियरा है,
जो जाने पर जो यहाँ का संसद के प्रति नफरत है, जो आज तक संसद को कोई लोग चेहरा नहीं देखा है। हम लोग तो कुंवर सिंह का धरती क्या है, जहाँ पर कुंवर सिंह के नाम पर जो देश में लोग जानते हैं, लेकिन कुंवर सिंह के किला में आज तक एक ईंटा MP के नहीं लगा है। इसके पहले अमित शाह आए थे अमित महोत्सव मनाने के लिए, बहुत हुआ था कि जगदीशपुर में विकास होगा, लेकिन उनके जाने के बाद भी एक ईंटा अमित नहीं लगा कुंवर सिंह के नाम पर। कुंवर सिंह के किला के जो देखिएगा हाल एकदम दयनीय है, और उनके नाम पर तमाम लोग वोट मांगते हैं और उनके नाम पर तमाम लोग राजनीति करते हैं। जो आज जगदीशपुर कुंवर सिंह की जो धरती है, देखने से साफ होगा कि यहाँ विकास के नाम और छुट्टा है, दूर दूर तक दूर है। अच्छा, हाँ, इस तरह का जो चुनाव है, और देश में जो बिहार की स्थिति है, बिहार का जो हवा जाएगा, जो पूरा देश में जाएगा, और इस बार यहाँ से भाजपा का सफाया बिहार से तय है। ये जनता बता रही है, और ये किसी के नेता के और किसी कहने से नहीं, जनता आ गया है। अच्छा, आप RJD कार्यकर्ता लग रहे हैं, लगता है? तो क्या नीचे जो है तो माले के प्रत्याशी हैं, गठबंधन का सपोर्ट है, तो RJD के लोग जो उसके समर्थक हैं वो भी पूरा वोट कर रहे हैं? पूरा गठबंधन हम लोग खुल के एकदम है तैयार। अच्छा, पूरा आ रहा, पूरा आपके लिए 1 लाख पार सबके लिए जिताएंगे सुदामा प्रसाद। मतलब कोई वोट इधर उधर नहीं जाएगा? नहीं, कोई नहीं जाएगा इधर। अच्छा, पूरा गठबंधन में जा रहा है पूरा वोट। अच्छा, हाँ, पूरा नौजवान एक साथ तक रहे।